तो हाशिया तो नहीं है लेकिन वक्फा हो गया है, मतलब 2-0 इंडिया आप है। अब गोल्फ में जो बैक 9 होता है, मतलब 2 टेस्ट मैच, तीसरा चौथा, क्या है ऑस्ट्रेलिया में दम? क्या इंडिया इन कंडीशंस में इनविंसिबल है? लेकिन जो ये एक्सचेंज 22 में आज टीम चुनी जाएगी, मैं आप सबसे ये जानना चाहता हूं विराट कोहली के बारे में। क्या विराट कोहली का फाइनली 100 आ रहा है? एक्सचेंज 22 में आप क्या, अच्छा मैं सोच रहा यहाँ तो टीम चुनी जाती है, अब उसमें विराट का क्या कनेक्शन है? विराट तो होंगे ना टीम में। एक्सचेंज 22 में आप विराट नहीं, टीम नहीं चुनते आप। विराट अब एक प्लेयर आपको 100 बार भी चुन सकते हो, बाय उन्हें कई बार आप बाय करिए। और इस टीम की ताकत तो विराट कोहली ही है। आई एम श्योर जब आप विराट को कौन नहीं बाय करेगा? एक्सचेंज 22 में आप टीम चुनोगे, जडेजा होंगे, अश्विन होंगे, ये तो आंख बंद करके होंगे और मल्टीपल टाइम्स होंगे। बट मैं सवाल आप, रोहित शर्मा भी मेरी टीम में होंगे, लेकिन सवाल क्या है विराट कोहली का। अब 100 चाहिए बॉस। केन विलियमसन, हालांकि यहाँ पे रिकॉर्ड तो है सर उनका, विराट का। क्या है रिकॉर्ड बताइए? इंदौर, उन्होंने इंदौर में इंग्लैंड के अगेंस्ट दोहरा शतक बनाया भी है, वाह, धमाकेदार तरीके से। और इंदौर में टीम इंडिया का रिकॉर्ड भी अच्छा है। नहीं रिकॉर्ड तो अच्छा ही रहेगा, हर जगह रिकॉर्ड वैसे हर जगह इंडिया कोटला में भी बहुत अच्छा था, कोटला में भी अच्छा बट है। वहां पे झलकी दिख गई थी। एग्जैक्टली झलकी दिख गई थी। यस यस। अब वो है कि उस झलकी ऑन द को बेसिस ऑफ वो 44 और 20, वो तो नितिन मेनन ने दे दिया। आज भी देखता हूँ ना मैं वो रिप्ले, तो 50-50 लगता है। सेकंड इनिंग में भी नहीं। विराट बहुत अच्छा खेल रहे थे। वो 44 रन, 20 तो चलो आप ठीक है, लेकिन वो 44 रन की पारी, आउट होना जो होना वो ठीक है, लेकिन उसके बाद टच तो अच्छा है ना। तो ये बताइए यार, 100 आ रहा है? आ रहा है, 100 आ रहा है? आ गया। लोडिंग 100? मैं तो परसेंटेज देखता हूँ, और इन कंडीशंस में 100 आपको इस पूरी सीरीज में एक दिखा है, तो यार एकदम से मतलब मोर चांसेस किसी भी बैट्समैन से, विराट नहीं किसी भी बैट्समैन के मोर चांस है कि 100 नहीं आएगा देन 100 आना। 100 बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। सीरीज में पिचेस ही ऐसी हैं आपकी। नहीं तो ठीक बहुत है, रेयर होगा निखिल 100। सर आप एक 100 देखे हो, लेकिन जो 2 स्कोर अक्षर पटेल ने भी बनाए थे नागपुर में भी दिल्ली में भी, वो 100 के करीब थे, बहुत ज्यादा दूर नहीं थे। और वो भी उन्होंने कहा था कि यार चूक गया, वरना 100 पक्का था। मुश्किल है इन कंडीशंस में 100। अच्छा दूसरी बात यह है कि हालिया अगर आप देखें विराट की प्रॉब्लम रही है स्पिन, क्योंकि हम अक्सर जब उनकी आउटसाइड द ऑफ स्टंप फास्ट बॉलिंग की प्रॉब्लम आई थी तो हम सबने बड़ी बातें की थी ये इशू है, पर सरप्राइजिंगली किसी ने ये बात नहीं की कि ऑफ स्पिनर्स ने उन्हें परेशान किया। हाल हमने में क्यों नहीं बात की? लेफ्ट आर्म स्पिनर्स उन्हें परेशान कर रहे हैं। वैसे तो लेग स्पिनर्स ने भी परेशान किया। हाँ तो मैं कह रहा हूँ राइट आर्म अब, और ओवरऑल आप सारे देख लो, लेफ्ट आर्म स्पिनर्स, ऑफ स्पिनर्स, राइट आर्म, आई थिंक लेग स्पिनर्स ज्यादा इन व्हाइट बॉल क्रिकेट देन इन रेड, बट रेड बॉल में आप देखें लेफ्ट आर्म स्पिनर्स, ऑफ स्पिनर्स दोनों ने परेशान किया। तो अगर आप स्पिनर्स परेशान कर रहे हैं और आपको पता है कैसी पिच मिलने वाली है, काली मिट्टी वाली आपको पिच मिल रही है, लो रहेगी, बॉल रो रहेगी, टर्न करेगी, पहले दिन से शायद आपको दिखेगा, तो यहाँ पे 100 सिर्फ विराट के लिए नहीं किसी के लिए भी मुश्किल है। तो चांसेस ऑफ, आप मेरे से पूछेंगे तो मैं कहूँगा अहमदाबाद में अगर वैसी पिच मिलती है जैसे कह रहे हैं कि भाई अब स्पिनिंग ट्रैक नहीं मिलेगा, अच्छा पिच मिलेगा जिसमें तेज गेंदबाजों को, तो उसमें ज़्यादा चांस है 100 आने का रादर देन इस टर्निंग ट्रैक में। आ गया तो पता बहुत रेयर, बट जो आखिरी इनिंग थी उसमें आपने देखा था उनकी बल्लेबाजी को कहीं पे भी दिक्कत लग रही थी? नहीं स्पिनर को खिलाफ उस तरह से स्ट्रगल कर रहे हैं। मैं आपको कहता हूं, आप रोहित शर्मा को सुनिए, उन्होंने क्या कहा आज मैच से पहले। रोहित शर्मा ने कहा, ये वो रोहित शर्मा है जो शतक मार चुके हैं इस सीरीज में, उस रोहित शर्मा ने क्या कहा, बोला मैं राहुल द्रविड़ से बात कर रहा था कि यहाँ की अभी ये पिचेस ऐसी हैं कि मैं कोई 80 बॉलें खेल गया था, उस सिचुएशन में मुझे लग रहा था यार मैं अभी भी सेट नहीं हूँ, मैं अगली बॉल पे आउट हो सकता हूँ, क्योंकि उन्होंने खुद कहा कि ये पिचेस ही ऐसी, मैंने राहुल द्रविड़ को जाके कहा। तो मैं ये कह रहा हूँ विराट कोहली उसमें बड़े अच्छे नजर लगा है, लेकिन जैसे रोहित ने कहा ना कि वो कौन सी वो बॉल है जिसपे आपका नाम लिखा है, आपकी विकेट जानी ही जानी है, वो कभी भी आ सकती है, चाहे मैं 100 पे भी खेल रहा हूँ, आई एम नॉट सेट। और ऐसी कंडीशंस में पहले 10-15 गेंदें आपको जब आप सेटल हो जाते हैं, आपकी सांस थोड़ी नीचे आ जाती है, हार्ट बीट, एंड देन आपको बॉल दिखना शुरू होता है, आप एडजस्ट हो जाते हैं। आई थिंक उसके बाद आपकी बात सही है, बट आपको ये भी देखना होगा कि हर बैट्समैन के पास एक स्कोरिंग शॉट होता है कि मैंने अगर रन बनाने तो ऐसे बनाने। जैसे ऑस्ट्रेलिया ने गलती की, स्वीप पे आ गए कि जी हमने स्वीप, उन्होंने गलत मैदान चुन लिया स्वीप मारने के लिए। यस, मैदान गलत। इंडिया ने क्या किया, सीधा खेले, निकल के खेले, तो विराट के पैर अच्छे चल रहे थे। आप दिल्ली में देखें, आगे पीछे आगे पीछे आगे पीछे, लेंथ उनको प्रॉब्लम नहीं हो रही थी क्योंकि आगे पीछे वो मेरिट पे खेल रहे थे।
लाइन उनको दिक्कत नहीं आई क्योंकि जो अराउंड द स्टंप्स ऑस्ट्रेलियन बॉल कर रहा था, तो जब आप आगे पीछे दोनों हो जाते हैं तो फिर वो लाइन जो है आपको इतना परेशान नहीं करती। मुझे ये थोड़ी हैरानी हुई कि ऑफ स्पिनर्स ओवर द विकेट क्यों नहीं गए उनके लिए। उनको ओवर द विकेट आप कवर ड्राइव मारने के लिए फोर्स कीजिए, वो सारी चीजें नहीं हुई। मे बी ऑस्ट्रेलिया आएगा, तैयारी के साथ आएगा। आई थिंक ऑस्ट्रेलिया का जो मुझे बड़ा थ्रेट लगेगा अदर देन नीदरलैंड, वो है मिचेल स्टार्क। मिचेल स्टार्क का बॉल नई गेंद हिलेगी और पुरानी गेंद रिवर्स भी होगी। बट मिचेल स्टार्क का आप रिकॉर्ड देखें इंडिया में 50 की एवरेज है, बल्कि मिचेल स्टार्क द बैट्समैन ज्यादा डेंजरस है। मिचेल स्टार्क द बैट्समैन की एवरेज है 33 की इंडिया में, 33 की। वो 33 वो बैटिंग मतलब वो अच्छी बैटिंग नहीं, वो पर उनकी बॉलिंग एवरेज 50 की, यानी उनकी विकेटें नहीं आती यहाँ पे। वो उन्होंने बैटिंग वैसी की है जैसे पहले मैच में मोहम्मद शमी ने की थी। तो टेस्ट में जो तो मोहम्मद वही कह रहा हूँ ना, तो मिचेल स्टार्क भी यही सोच रहे होंगे कि अब आपने रोहित शर्मा, मेरा विराट रिकॉर्ड कोहली थोड़ी का खराब नाम ले लिया, आपने भी विराट तो शर्मा, मतलब आप कोहली, ये रोहित हिंट शर्मा दे का रहे हैं नाम कि लिया। मिचेल स्टार्क को सेल कर दिया जाए, बाय ना किया। मैं तो नहीं बाय करूंगा। नहीं तो इंडिया के प्लेयर्स में ये दोनों खिलाड़ी के अलावा और किसको रखेंगे आप? किसको दो बाय कौन से करेंगे? आपने कहा है? विराट, रोहित, जडेजा, अश्विन, अक्षर पटेल। यार जडेजा आंख अश्विन बंद पहले करके भाई, नहीं मैं वही आंख कह रहा ना आप। खोलनी नहीं है, आंख बंद करके, आंख बंद करके। और अगर ऑस्ट्रेलिया से पूछा जाए तो मैं स्टीव स्मिथ को बैक करूंगा, मैं मानस लबुशेन को भी बैक करूंगा, इन दोनों को मैं बैक करूंगा। उनके स्पिनर्स तो है ही है। नीदरलैंड को आप खरीदिए, आप कुमैन को भी खरीदें अगर खरीदना है। कूनमैन कुनमैन को भी खरीदें आप। टॉड मर्फी और टॉड मर्फी का तो मुझे मालूम नहीं, बट नीदरलैंड आई थिंक वो आहिस्ता आहिस्ता ही इज गेटिंग इनटू हिज ग्रूव। और अगर सेल करने की बात हो, मैं पता किसको नाम निखिल सर ने बता दिया, मिचेल स्टार्क सेल करूंगा। नहीं, बाय में एक नाम और है, मैं कैमरन ग्रीन के साथ भी जा सकता हूँ। क्यों? क्योंकि ऑलराउंडर है, बॉल वो जरूर डालेंगे हालांकि थोड़ी बहुत, और बैटिंग में ना वो खड़का के खेलने वाले बैट्समैन है, आप सबको याद है। मैं कह रहा हूँ लंबे है ना, पैर आएगा आगे। स्वीपे मारी थी। हाँ क्या श्रीलंका वाला भी जो एक मैच में उन्होंने 50-60 रन बनाए थे, स्वीप मार मार। देखिए एक तो लंबे है ना, पैर भी आपकी रीच भी पहुंची, ग्राउंड छोटा है, गए आप पिच पे गए मार सकते हो। मैं और कह रहा हूँ ये वो शख्स है जो आएगा भाई, चलो जो हुआ देख, अभी तक तो ड्रेसिंग रूम से देख रहा था, यू आर इचिंग कि मैं जाके कुछ करूँ। पैर लंबा निकाला, 6 फीट कुछ है, पिच सिद्धू स्टाइल, टप्पा पड़ते ही काफी कुछ है। हाँ काफी कुछ है, पैर निकालना और ठाड़ मारे। अरे बताइए गैम्बल है, बट मुझे ऐसे लगता है कि इन पे आप गैम्बल खेल सकते हैं। और अगर शुभमन गिल खेलते तो शायद मैं उन पे भी गैम्बल अच्छा ये बता दीजिए जाते जाते, शुभमन गिल या केएल राहुल में से कौन खेल? ये तो अगले प्रोग्राम में बता रहे हैं। ये बता वो पिछले में बता दिया हमने, इसमें भी बता दीजिए। अच्छा मैं ये अभी तक तो मैं उस टेस्ट मैच के बाद तो लगातार कहता आया हूँ कि शुभमन गिल ही खेलेंगे, लेकिन अब एक ऐसी चीज होगी है मैच से एक दिन पहले जो मैं इतना उसको मैं यकीन करता हूँ उस चीज पे इतना, क्योंकि इतनी बार देखा है वो कि वो होता ही होता है। तो मैं तो कन्विंस था कि शुभमन गिल ही खेल रहे हैं, बट लेकिन क्या हुआ, मैच से एक दिन पहले हुई आपकी ऑप्शनल ट्रेनिंग सेशन, वहां आ गए शुभमन गिल बैटिंग करने, बस उसके बाद मुझे लगा अब नहीं खेल रहे। उसमें रोहित शर्मा भी आए थे। नहीं, रोहित शर्मा वो शादी में थे ना, वो ऑप्शनल, वो तो इंदौर लेट आए। रोहित और श्रेयस का क्या था, उन्होंने प्रैक्टिस ही नहीं की। हाँ वो एक दिन लेट आए थे उनके लिए ऑप्शन, उनके लिए हाँ, अगर वो पहले आगे होते तो आज वो भी नहीं करते। तो मैच से एक दिन पहले ये अनरिटन रूल है कि भाई प्रैक्टिस नहीं, आप 11 में चुका है लगभग। हाँ आप 11 में नहीं हो तो आप वो तो कल सुबह 8:30 बजे आप स्पोर्ट्स तक पे आएंगे ही आएंगे। 8:59 पे जैसे घड़ी चलनी शुरू होगी टीम आ तो जाएगी। एग्जैक्ट 9:01 पे तो आपको पता चल ही जाएगा। हाँ 9:01 पे कभी कभी हम 9 बजे 9 बजे जब थोड़ा सा WhatsApp आ पहले जाता बता है टीम देते का, जो बीसीसीआई भेज कभी कभी पहले ही बता देते थे, लेकिन नहीं तो पहले तो आपने बता ही दिया कि कल खेल कौन रहा है। इससे पहले क्या ही होगा। तो क्या एक्सचेंज 22 ये तो बता दीजिए जय। एक्सचेंज 22 ये है स्पोर्ट्स का स्टॉक मार्केट, यहाँ पे आप खिलाड़ियों को बाय और सेल करके मुनाफा कमा सकते हैं। अगर आपने बाय किया है और वो उस बेस प्राइस से जितने ज़्यादा अंक आपको देते हैं वो आपका प्रॉफिट हो जाएगा। अगर आपने किसी को सेल किया है तो उस बेस प्राइस से उतना कम जितना पॉइंट देंगे वो आपका मुनाफा होगा। तो इसमें कोई बाउंडेशन नहीं है, एक खिलाड़ी को कई बार बाय और सेल आप कर सकते हैं। तो अभी के लिए फिलहाल इजाज़त लेते हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको जो भी सजेशन मिले उनको बाय और सेल करेंगे और अपना मुनाफा बनाएंगे। बिल्कुल।